नमस्कार। सत्य या मंगलमय या सुंदर, ये तीनों के दुविधा जो है, इस तीनों के दुविधा में हम सब बहुत समय पड़े रहते हैं। और इसके साथ शिक्षा का क्या योग है, आज इसी विषय पे आज के सत्संग में हम बात करने वाले हैं। तो कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का ये जो फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, जो कि बेहतर लाइफ एकेडमी के अंदर स्थित है, इसमें आप देखिए कई चीज़ों पे को समझने की ज़रूरत है। इसमें सबसे अहम बात है, ये एक शिक्षा प्रणाली है। हम हमेशा कहते हैं कि ये एक शिक्षा पद्धति है, साधना पद्धति है, पर साधना शिक्षा के जरिए हो रहा है। शिक्षा यानी सीखने सिखाने का एक सिलसिला है। इसमें ऐसा नहीं कि मैं शिक्षक हूँ और आप सिर्फ शिक्षार्थी हैं। इसमें जो संगम है, हमारा जो संघ है, जो एक साथ एक कौम है, ये सारे कौम में, सारे संघ में हम सभी जो है, हम सब शिक्षक हैं और शिक्षार्थी भी हैं। हम एक चेन के जैसा है, जैसे जो कहीं पर शुरू हुआ है, थोड़ा पहले शुरू हो गया है, वो शायद कुछ थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो वो एक हाथ अपना पीछे डाला हुआ है, जिससे जो पीछे है उसके लाइन में उससे पकड़ा हुआ है, और एक हाथ आगे जो उससे थोड़ा आगे है उसके और फेरे हुए है कि एक हाथ से आगे के इंसान को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से पीछे पकड़ा हुआ है। तो ये दोनों हाथ से हम एक हाथ से शिक्षक को पकड़े हैं और एक हाथ से शिक्षार्थी को पकड़े हैं। तो ये चेन में हम बीच में कहीं पर है। तो हम शिक्षक भी होते हैं और शिक्षार्थी भी होते हैं। हम लोग एक टर्म या एक शब्द व्यवहार करते हैं कर्मयोग के सिलसिले में। इसको हम कहते हैं शिष्याचार्य, यानी शिष्य भी है और आचार्य भी है। हम सभी ऐसे हैं। तो ये याद रखते हुए समझना है कि ये जो पूरा प्रणाली है, एक शिक्षा का प्रणाली है। अब शिक्षा का अगर है, हम सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं, तो हर किसी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा से हम पाते क्या हैं, शिक्षा की ओर जाना क्यों है, शिक्षा में समय क्यों देना है। तो इसको समझने के लिए देखिए थोड़ा मैं ग्रहण की बात किया था, एक्सेप्टेंस की बात किया था इसके पहले। आप लोग जो ये पूरा सत्संगों का सिलसिला को फॉलो कर रहे हैं वो जानेंगे कि इसके पहले ही मैं एक्सेप्टेंस यानी कोई भी चीज़ हम जो ग्रहण करते हैं, लेना देना, इसकी बात जब कर रहे थे, इसमें बताए थे कि लेना और ग्रहण करना में फ़र्क क्या है। तो ये आप समझे थे कि जब हम तन प्राण मन चित्त से किसी चीज़ को अपना बना लेते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, वो ग्रहण करना होता है। और सिर्फ उसको ले के रख दिए तो वो लेना होता है, दोनों में फ़र्क है। तब ये ग्रहण करने का जो उपयोगिता है, इसका जो अहमियत है, इसको भी हम समझाए थे। तो ग्रहण करने के साथ जुड़ा हुआ है, देखिए एक और बात, उसको हम लोग कहते हैं पसंद। बहुत आम तौर से देखिए, जो भी चीज़ हम लोगों को पसंद होता है वो हम बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। और जो पसंद नहीं कर पाते हैं उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हम दूर हटाने की कोशिश करते हैं। तो ये अपना बना लेना, ग्रहण कर लेना, जिसका मुद्दा प्यार के साथ भी जुड़ा हुआ है। अपना बना लेना यानी प्यार करना किसी के साथ, किसी भी वस्तु हो, चीज़ हो, इंसान हो, कुछ भी हो, उसके साथ जब ये प्यार का मुद्दा जुड़ जाता है, प्यार का एक संबंध जुड़ता है, हम कहते हैं, तो यही हमारा ग्रहण करने का क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, प्यार करने का क्षमता। तो ये जुड़ा हुआ है हमारा उस तार के साथ जिसको हम कहते हैं पसंद। ये बहुत, हम सब इस पसंद शब्द के साथ परिचित हैं। सबको ही कहते हैं ये हमें पसंद है, ये पसंद नहीं है, इस चीज़ पसंद है, वो पसंद नहीं है। अब इसको थोड़ा गहराई से समझने के लिए आपको 3 चीज़ों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बारीकी से आपको 3 चीज़ों के अंदर फ़र्क करना पड़ेगा। कौन सा वो 3 चीज़ है? देखिए, पसंद, जब हम लोग कहते हैं ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, तब बहुत समय ऐसा भी कहते हैं ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये अच्छा और पसंद 2 अलग चीज़ है। अच्छा क्या है, इस पे आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले समझना ज़रूरी है कि सुंदर किसको कहते हैं हम। देखिए, सुंदर शब्द का प्रयोग होता है तब जब हम किसी चीज़ को लगता है कि ये पसंद है। जो पसंद है उसको हम बोलते हैं,
कितना सुंदर है। तो ये सुंदर जो चीज़ है ये हर किसी के ऊपर निर्भर करता है। ये ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मुझे सुंदर लग रहा हो वही चीज़ आपको भी सुंदर लगे, या जो उसे सुंदर लगे वो इसे भी सुंदर लगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सौंदर्य जो है ये कहा जाता है अंग्रेजी में ब्यूटी, सौंदर्य यानी ब्यूटी, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। मतलब देखने वालों के आंखों में सौंदर्य बसा है। इसका मतलब ये होता है कि जिसको देख रहे हैं वो सुंदर हो या ना हो, देखने वाले को अगर वो पसंद है तब उसको वो सुंदर दिखता है। सही है ये बात। हम सब जानते हैं कि ये सुंदर सिर्फ देखने की नहीं, हमारे सब जो ज्ञानेंद्रिय है, हमें कौन सा वो स्मेल है, परफ्यूम, अलग अलग परफ्यूम अलग अलग लोगों को सुंदर लगता है। अलग अलग आवाज़, संगीत, संगीत का वाद्य यंत्र, ये सब अलग अलग लोगों को सुंदर अलग अलग वाद्य, अलग अलग संगीत सुंदर लगता है। इसी तरह से खाना देखिए, टेस्ट यानी स्वाद, ये स्वाद हर किसी का अलग अलग होता है। किसी को ये सुंदर लगता है तो किसी को वो स्वाद सुंदर लगता है। तो सौंदर्य जो है ये हम देख रहे हैं हर किसी के ऊपर, यानी जो अनुभव करता है, जो अनुभव कर रहा हो। हम उपासना के बारे में बोल रहे थे, तब बोले थे कि जो उपासक है, जो उपासना कर रहा है, ऐसे हर चीज़ में जो अनुभव कर रहा है उसको मतलब हम कहते हैं अनुभव करता। तो ये जो अनुभव करता है, अंग्रेजी में इनको बोला जाता है सब्जेक्ट, एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंस यानी अनुभव, अनुभव जो कर रहा है एक्सपीरियंसर, वो हो गया अनुभव करता। तो ये अनुभव करता के ऊपर निर्भर करता है सौंदर्य। तो ये सब्जेक्टिव है। अब देखिए सत्य पे आ जाते हैं। एक और शब्द व्यवहार होता है सत्य, यानी ट्रूथ। सत्य क्या है? सत्य अनुभवकर्ता के ऊपर निर्भर नहीं करता है, सब्जेक्ट के ऊपर जो अनुभव करता है इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। सत्य सत्य ही है। यानी अगर ये लाल है और ये नीला है, ये लाल और नीला ही है। हाँ, आप कह सकते हैं कि जो इसी चीज़ को काले चश्मे पहन के देख रहा है वो शायद दूसरे रंग से देखे, लेकिन फिर भी अपने आप से इसका जो रंग है, क्वालिटी है, वो इसी में है। तो इस हिसाब से जो बाहर बारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सत्य है। ये इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है कि मुझे बारिश पसंद है या नहीं। मैं भले ये बारिश पसंद है और मैं अभी टिप टिप बरसा पानी ये गाना चाहता हूँ, लेकिन बारिश हो नहीं रहा है, तो भाई वो सत्य नहीं हो जाएगा कि बाहर हम कहेंगे कि बाहर बारिश हो रहा है क्योंकि मुझे पसंद है। तो सत्य जो है वो सत्य पसंदीदा के ऊपर निर्भरशील नहीं है, वो अपने आप पे है। वो ऑब्जेक्ट जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो उस अनुभव करने का जो ऑब्जेक्ट है, जो सामान है, जो वस्तु है, उसी पर निर्भर करता है सत्य क्या है। तो ये एक अलग डायमेंशन हो गया। जैसे तन प्राण मन चित्त हम बताए थे डायमेंशन है, इसी तरह हमारा जीवन का डायमेंशन है। इसी तरह से सत्य और सुंदर दो अलग डायमेंशन हो गया। सुंदर मेरे ऊपर निर्भर करता है, सत्य मेरे ऊपर निर्भरशील नहीं है, वो अपने आप पर सत्य है या असत्य है। अब इसके साथ एक और शब्द की प्रयोग होती है, वो पहले मैं कह रहा था अच्छा, यानी मंगलमय, शुभ। ये जो शब्दों की प्रयोग होती है, जो मंगलमय है उसको हम कहते हैं, या जो शुभ है इसको हम चालू भाषा में कहते हैं ये अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है। तो ये अच्छा जो है, ये भी देखिए, ये सुंदर के ऊपर निर्भरशील नहीं है। सिगरेट पीना सबको पता है अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, भला नहीं है, इसमें ये मंगलमय नहीं है। लिखा रहता है उसके ऊपर कि ये पीने से कैंसर होगा आपके शरीर के लिए, इसके आप मर सकते हैं, या ऐसा वैसे चीज़ सब लिखा हुआ रहता है। सबको पता है ये भला नहीं है, इसमें मंगल नहीं है, फिर भी पसंद है। जिसको पसंद है उसको पसंद है। खैनी दबाना भला नहीं है, मुंह का कैंसर होता है, पता है लोगों को, लेकिन पसंद है। अब क्या बताइएगा। तो पसंदीदा जो है ये भलाई के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग है। जो पसंद है वो भला हो भी सकता है, मंगलमय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
जो पसंद है, जैसा मैं देखा इसके पहले, वो सत्य वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सत्य कभी बहुत कड़वा होता है, मतलब पसंदीदा नहीं होता है, मुझे पसंद नहीं है। कड़वा सच बोला ही जाता है, ऐसा एक पूरा एक मुहावरा मतलब एक बोल चाल की बात है। कड़वा सच यानी सच लेकिन पसंद नहीं होगा आपको। तो सत्य के साथ भी पसंद का लिंक नहीं है, भला के साथ भी पसंद का लिंक नहीं है। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि जो मंगलमय हो वो सत्य हो। अब मंगलमय और सत्य के बीच में संबंध देखिए। कहीं अकाल पड़ा हुआ है, वहां बारिश होना बहुत जरूरी है, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है, तो सत्य यह है कि बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन बारिश ना होना शुभ नहीं है, मंगलमय नहीं है, उसमें भला नहीं है। तो लेकिन सत्य यही है कि बारिश नहीं हो रहा है। तो सत्य मंगलमय ये एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो सत्य है वही मंगलमय होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो सत्य, मंगलमय और सुंदर, इसके बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, यह समझना है हमको कि जब इन तीनों चीजों का समन्वय हो जाता है कि सत्य, मंगलमय, सुंदर, द गुड, द ट्रू एंड द ब्यूटिफुल, इंग्लिश में जो कहते हैं। तो सत्य, शुभ और सुंदर, सत्यम, शुभम, सुंदरम, ये तीनों का जब समन्वय हो जाता है तब हम कहते हैं ये दैविक है, दिव्य है। और जब ये तीनों एक साथ नहीं आते हैं, तीनों का विपरीत है, जो सत्य भी नहीं, असत्य है, मिथ्या है, अमंगल है और असुंदर भी है, उसको हम कहते हैं आसुरिक। एक दैविक और आसुरिक, दिव्य और असुर यानी अंग्रेजी में कहा जाता है इविल, विनाशकारी। तो ये तीनों विपरीत का समन्वय हो गया तो आसुरिक हो गया, और तीनों सत, मंगलमय, सुंदर का समन्वय हो गया, एकाग्र हो गया है, ये दोनों का योग हो गया, इंटीग्रेट हो गया, तो हम कहते हैं दिव्यता है इसमें, तो ईश्वर उसमें है। तो शिक्षा से शुरू किए थे, उसी से अंत करना है पूरी चीज को समझने के लिए। शिक्षा क्या है? शिक्षा से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पसंदीदा को, उसको हम निखार रहे हैं, उसको ट्यून कर रहे हैं, उसको हम रिफाइन कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि जो सुंदर है वो ही सत्य और मंगलकारी हो। मतलब जो मंगलमय हो, जो शुभ हो और जो सत्य हो, ये दोनों का जहां पर समन्वय है वही मुझे पसंद है। तो हम अगर अपने पसंदीदा को ऐसा ट्यून करते रहे, ऐसे उसको निखारते रहे, जैसे कि जो सत्य और शुभ है उसका जो समन्वय है वही मुझे पसंद है, ऐसा हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि हमें मुझे शिक्षा मिल रही है, मेरा शिक्षा सही है। तो शिक्षा के जरिए क्या कर रहे हैं? बड़ा आसान चीज़ है। शिक्षा क्या है समझना। तो शिक्षा है अपने पसंदीदा को निखारना, अपने पसंदीदा को ट्यून करना, अपने पसंदीदा को रिफाइन करना। क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, इस चीज़ को जब हम और निचोड़ते हैं, दिन पर दिन, क्षण पे क्षण, जब उसी को लेकर काम करते हैं, जैसे कि आज जो मुझे पसंद है कल वो चीज़ पसंद नहीं, कुछ और पसंद होगा। क्या होगा? जो सत्य है और मंगलमय है, सत्य, मंगलमय, सुंदर, मेरे लिए सुंदर हो जाएगा। तो क्या होगा? जब ये ऐसा शिक्षा सब में समाएगा तो हर चीज़ और हर कोई सत्य, मंगलमय, सुंदर का पुजारी बनेगा। ये धर्म वो धर्म का इशू नहीं रहेगा। हर धर्म से हम वहीं पर पहुंचेंगे जहां पर सत, मंगलमय, सुंदर की पूजा होगी, और हम सब इस शताब्दी को, इसके आगे की कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी कहते हैं, इस शताब्दी को हम आगे की शताब्दियों के लिए तैयार कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।